फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। वीरेंद्र सिंह जी, श्री ताराचंद जी, श्री खुर्शीद भट्ट जी, श्री चमन लाल जी, श्री कमलजीत साहनी जी, श्री विजय कुमार के लिए मैं इन बच्चों को भी बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ पर बैठकर हमारे लीडर हैं फार्मेसिस्ट के जर्नल शेख महराज जो टॉर्च बियरर किसी भी दफ्तर में जहाँ फार्मेसिस्ट का बना वहाँ अपनी बात को इनको चैन नहीं है, इनका एक ही उद्देश्य है लाइफ। और यहाँ इस जगह आपने ये आयोजन किया, दस्तक है कि आने वाला कल हमारा और उज्जवल होगा और हम ऐसे मनाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। और इस हेल्थ प्रोफेशन में जो हमें पता नहीं है ना, उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हमने अपनी आवाज़ रखनी है, बुलंद करके रखनी है, अपने मसले बताने हैं। हमारी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिवस जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था में फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और मैं देख रहा था कि यहाँ जो इस वर्ष की थीम है, जिसमें आपने लिखा है कि भाई थिंक हेल्थ और थिंक फार्मासिस्ट, बहुत ही अच्छा है। मैं ज़्यादातर फार्मासिस्ट को जानता भी हूँ, उनके साथ उठना बैठना भी है। सबसे बड़ी बात जो है कि जो फार्मासिस्ट रहते हैं उनका जो स्वभाव रहता है ना, वो सबको लुभाने वाला स्वभाव रहता है, सबके साथ तालमेल बनाकर रखने वाला स्वभाव रहता है। वो सिर्फ अपनी सर्विस में और हॉस्पिटल परिसर के अंदर ही नहीं, उसके बाहर भी उसका ये स्वभाव रहता है कि शायद मेरा ही ये काम है, मेरा ही ये दायित्व है कि अगर कोई बीमार हो गया उसका जो सहयोग करना है, ये मेरा दायित्व है कि मुझे इसका सहयोग करना है, वो चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो या हॉस्पिटल के बाहर हो। और ये इतनी आसान ड्यूटी नहीं है, बहुत मुश्किल ड्यूटी है। हमने देखा है कभी कभी रात को 12 बजे भी और कभी कभी सुबह 4 बजे भी जो लोग अपना ड्यूटी करके घर में भी होते हैं, लेकिन लोग फिर उनके पास ही जाते हैं। उनको भी एक जो आशा रहती है ना, तो वो आप लोगों से ही रहती है, लेकिन वो आप उस पर खरा उतरते हैं, इसकी मुझे जो है वो तसल्ली है। आप लोगों से निकल के जब मुझे ये कलमदान मिला कि कुछ चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करके जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में नेक्सस है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, टेक्नोक्रेट भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, चाहे वो ड्रग पॉलिसी हो, आपकी नर्सिंग काउंसिल हो, आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हो, नर्सिंग होम एक्ट हो, क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। यहां गलती हुई तो सीधी जान जाएगी, कैजुअल्टी होगी, और एजुकेशन में अगर गलती हुई तो पूरा राष्ट्र तबाह हो। जिस तरह से इन डिपार्टमेंट्स को तवज्जो देनी हो, ऐसी मिली नहीं। अड़ाक अप्रोच पे हेल्थ और एजुकेशन नहीं चल सकते।
मुझे अब मौका मिला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एज ए चेयरमैन काम करने का, उसमें आप लोगों का या जो यहाँ बैठे हुए हैं इनका कसूर नहीं है। जब डिपार्टमेंट डायरेक्शनलेस हो और डायरेक्शन का फाउंटेन स्प्रिंग जो है वो मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है। हमने कदल बच्चू जैसे लोग देखे हैं इस डिपार्टमेंट में। डिस्पोजल देखा है, लेकिन उसके साथ साथ हेड डिपार्टमेंट ऐसे भी देखते हैं जिनकी एरोगेंसी आसमान पे होती है। तो हम सिस्टम को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आज थोड़ा पटरी पे आना शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसे आते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पेशेंट केयर की फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए, एजुकेशन में एक कंपटीशन देने के लिए, मॉडल स्कूल बनाने के लिए। लेकिन मुझे हैरानगी होती है, तो आपको 5-7 साल से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं थी। Who has stopped them, whether he is a secretary or head of the department, because the administrative secretary was assigning the powers of minister. नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है ये मनाया जाता है। आज का जो थीम है वो थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट ये है, और सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है। ऑनरेबल मंत्री जो MP जी साहब हैं, जुगल किशोर जी, वो भी आए हुए थे। श्यामलाल जी फॉरेन मिनिस्टर और MLA वो हैं। हमारे ID खजुरिया जी जो वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है। हमारे भारत भूषण भक्त जी जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। मैं आप मीडिया वालों का, डॉक्टर सर्विसेज का, बाकी सबका जो तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए। और आप सबसे ये हम उम्मीद रखते हैं कि जो फार्मासिस्ट जो है ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट है, ये मैंने जैसे पहले कहा ये इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है। और इसका जो 2010 में पहले ये इस्तेमाल में शुरू हुआ था और आज तक ये चल रहा है, और अगले साल इसकी थीम अलग होगी। और हमारी ये कोशिश रहती है कि पेशेंट केयर करना, और पेशेंट, और हमने यहाँ से कहा है कि 2 बातें हमने कही हैं कि एक तो पेशेंट की सेवा कर रही है, दूसरा हमने कहा कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसकी ज़मीन नहीं है, वो MP साहब ने माना है कि हम आपको दिलाएंगे और एक अच्छा फार्मासिस्ट भवन हम में बनाएंगे। और मैं आप सबका धन्यवादी हूँ कि आप यहाँ पर आए। शुक्रिया। देखिए, ये वो फैटर्निटी है, ये वो सेक्शन है। मुझे लगता है कि अगर हम देखें और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, हम कहते हैं कि 20% जो कंट्रीब्यूशन है डायग्नोज की, फिर उसका ट्रीटमेंट डालना वो डॉक्टर का है, चाहे प्रोसीजर करना। 80% जो है उसके बाद चाहे वो नर्सिंग केयर हो, मेडिसिन का भी इवन आप देखेंगे अभी हमने जो सही पैरामीटर्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे जर्नैल सिंह जी ने यहाँ बोला, तो जब भी कोई ट्रीटमेंट डायग्नोज करता है डॉक्टर तो साल्ट प्रेफर किया जाता है। यहाँ हम ट्रेड की तरफ जाते हैं, इन्होंने उस तरफ इशारा किया, तो ये बड़ा वाइटल कंपोनेंट है। जो फार्मासिस्ट हैं तो इन्होंने आज पूरे विश्व में जो है वो फार्मासिस्ट डे बन रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा जो गुलदस्ता है आज अभिनव थिएटर में इन्होंने ये बनाया, और हम इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं क्योंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ। धन्यवाद।